ऊपर निर्भर रहता था। वर्तमान में तकनीकी का विकास करके मानव ने बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं का शिकार किया जो अब धीरे धीरे या तो समाप्त हो गए हैं या समाप्त होने के कगार पे। ठीक, तो आपसे प्रश्न बेटा पूछा गया है कि भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया? क्यों लगा दिया गया? आप समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो या तो समाप्त हो गई है या समाप्त होने के कगार पे है, बहुत कम संख्या में। ठीक, और इस बात को ध्यान में रख के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है ताकि ये प्रजातियां आगे भी बनी रहे, पृथ्वी पर इनका क्या बना रहे, स्वरूप बना रहे। ठीक, कहानियों में ना रह जाए, इसलिए आपकी भारत सरकार ने क्या किया है, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार ने शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया, तो आप सीधे से आंसर दे सकते हैं, वन्य जीव एवं पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए। ठीक, उनको बचाने के लिए, उनकी प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने या भारत में क्या किया गया है, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हमने आखेट एवं भोजन संग्रह जो मानव की प्राचीन प्राथमिक क्रियाएं हैं उनके विषय में आपको बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज भी क्या ऐसा होता है? ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां के निवासी या आदिवासी लोग आखेट या भोजन संग्रह के ऊपर निर्भर रहते हैं, या ऐसा मान लीजिए उन लोगों का ये व्यवसाय है। ठीक, और जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं या निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, वहां पर ठीक इन क्रियाओं को करने वाले लोगों की संख्या आज भी मिल जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन संग्रह करने वाले कितने क्षेत्र हैं, तो आप उसका आंसर दे दें। भोजन संग्रह करने वाले क्षेत्र। ठीक, तो आप बेटा ये समझ रहे हो कि ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां के निवासी भोजन संग्रह करते हैं या ये प्राथमिक क्रिया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उस पर जीवन यापन करते हैं। तो भोजन संग्रह करने वाले क्षेत्रों को बेटा हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है आपका उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र। दूसरा होता है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। ये बेटा आपसे मैप वर्क भी बन सकता है। आपसे पूछ लेगा कि कोई एक उच्च अक्षांश वाला एक आखेट एवं भोजन संग्रह वाले क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। वर्ड का मैप दे देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप संसार का मैप लेके मैं उन राष्ट्रों के उन स्थानों के नाम आपको दिखाऊंगा और उस मैप में आप देखेंगे, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे ताकि अगर आपका ये मैप वर्क मानचित्र वर्क आए तो आप उसको सोल्व कर लेंगे। ध्यान आपको ये रखना है, आपको दो मानचित्र कार्य आएंगे, खंड क में अलग, खंड ख में अलग। खंड क का जो मैप होगा वो विश्व मानचित्र के आधार पर होगा और खंड ख का जो मैप कार्य होगा, मानचित्र कार्य होगा, वो भारत के आधार पर होगा। ठीक, हम समय समय पे चर्चा करते रहते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके मैप वर्क के आधार पर बन सकते हैं। तो ये मैप वर्क बन सकता है, क्या बनता है, इसमें मैप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। तो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिण चिली।
यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली, ये आपके उच्च अक्षांश वाले भोजन संग्रह करने वाले क्षेत्र हैं, ठीक। या इन स्थानों को हम उच्च अक्षांश वाले भोजन संग्रह करने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को बेटा ध्यान रखना है। आपसे मालूम किया जा सकता है कि किन्हीं एक उच्च अक्षांश वाले भोजन संग्रह करने वाले क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो आप उत्तरी कनाडा लिख सकते हैं, उत्तरी यूरेशिया लिख सकते हैं और दक्षिणी चिली लिख सकते हैं। जो भी आपको याद रहेगा उसके अंतर्गत आप उसे लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार उत्तरी कर आपके उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, ऐसे ही कुछ निम्न अक्षांश वाले भोजन संग्रह करने वाले क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत आएंगे अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक, ठीक। तो बेटा हम लोग चर्चा कर रहे थे भोजन संग्रह करने वाले क्षेत्र। तो इस विश्व में भोजन संग्रह करने वाले क्षेत्रों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, दूसरा होता है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, ठीक, दक्षिणी चिली आदि को शामिल किया जाता है। और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों को शामिल किया जाता है। बेटा आपसे मानचित्र के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे वो पूछेगा कि कोई एक उच्च अक्षांश वाला जहां भोजन संग्रह किया जाता है तो विश्व मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो आप कनाडा दिखा सकते हैं, कनाडा, ठीक। जो कनाडा है वो आप दिखाएंगे तो कनाडा जो उत्तरी अमेरिका है उससे ऊपर दिखाया जाता है भारत आपके संसार के मैप में, तो वो आप उसको वहां पर दिखा सकते हैं। अगर आपको निम्न अक्षांश वाला पूछता है तो अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय या ऑस्ट्रेलिया आप लोग दिखा सकते हैं। तो ये था प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट एवं भोजन संग्रह, ठीक। प्राचीन प्राथमिक क्रियाएं हैं और मानव आदिम काल से इनको करता है और अपने निकट के परिवेश में रहकर वो इन क्रियाओं को पूरा करता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वहां वो जंगली पशुओं और पक्षियों को शिकार करके भोजन के रूप में प्रयोग करता था। साथ ही साथ, ठीक, जो जंगली अवस्था में कंदमूल, फल आदि प्राप्त होते थे उनको संग्रह इकट्ठा करके अपने भोजन के रूप में वो प्रयोग करता था। लेकिन आधुनिक समय में इन क्रियाओं का व्यापारीकरण हो चुका है। क्या हो चुका है? व्यापारीकरण, ठीक। कुछ राष्ट्र, कुछ देश, कुछ लोग इन वस्तुओं का उत्पादन करके उसको व्यापारिक रूप देके बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसको मैं आपको
को ध्यान से अभी बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे कि आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? व्यापारीकरण किया जा चुका है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। ठीक, जो औषधीय पौधे हैं, जो बहुमूल्य पौधे हैं, उनकी पत्तियां, उनकी छाल, उनकी लकड़ियों को विश्व बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करते हैं और ये आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। आगे उसने बताया है कि पौधों के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। कैसे? छाल का उपयोग पुनः बनाने के लिए किया जाता है, चमड़ा तैयार करने के लिए किया जाता है एवं कार्क बनाने के लिए किया जाता है। छाल, जो वृक्षों की छाल होती है, उसका उपयोग 3 भागों में किया जाता है। एक तो बेटा क्या करने में? उन्नयन बनाने में, चमड़े को साफ करने में या कार्क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे उन्होंने कहा है कि पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयों एवं कांतिवर्धक वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। ऐसी पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, जैसे चाय पत्तियों से तो बनती है, पेय पदार्थ है। ठीक, तो चाय पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयां बनाने और कांतिवर्धक वस्तुओं बनाने के लिए किया जाता है। कांति का मतलब होता है जोश, स्फूर्ति। ठीक, तो शरीर में स्फूर्ति, जोश पैदा करने के लिए भी हम लोग पत्तियों का उपयोग करते हैं। और कुछ भागों में, कुछ क्षेत्रों में इन वृक्षों या इन भोजन संग्रह करने वाली चीजों को व्यापारीकरण कर लिया गया है। ऐसे हुए उन्होंने बताया है कि वस्तुओं बनाने के लिए रेशे का कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के रूप एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बाल्टा, गोंद व राल बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक, तो आधुनिक समय में भोजन संग्रह करने को व्यापारिक रूप दिया जा चुका है, उसका व्यवसायीकरण किया जा चुका है। तो बेटा आप लोगों को ये क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। आगे हम चर्चा करेंगे पशु चारण, जो अगली वीडियो में आपको समझना है।